कहते हैं ना, छोटा सा उपाय और ज़िंदगी बदल जाए। आप छोटे छोटे से ही रेमेडीज़ कीजिए और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कीजिए। और माता रानी का बहुत ही विशेष दिन है ये, क्योंकि रविवार की पड़ रही है और माता त्रिपुर सुंदरी का दिन होता है ये, जो कि श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। इस बार फ्राइडे को, शुक्रवार को जो धनतेरस है, उस दिन आप कुछ चीज़ें तो ज़रूर खरीदें। जैसे एक झाड़ू है, झाड़ू भी तीन में, 5 में या 7 में, ऐसे विषम संख्या में खरीदें। तो उपाय भी करने से, वास्तु के उपाय और वैसे कुंडली से भी रिलेटेड उपाय करने से बहुत लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी। तो इस बार की दीपावली, धनतेरस बहुत ही अच्छे शुभ नक्षत्र में आ रही है। दीपावली का समय नज़दीक आ चुका है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग विधि से, अलग अलग तरीकों से तैयारियां शुरू कर चुके हैं कि आखिर माता लक्ष्मी का आगमन किस तरह से किया जाए, सुख समृद्धि से घर किस तरह संपन्न रहे और घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। ऐसे में किसे किस तरह से पूजा करनी चाहिए, राशियों को लेकर लोगों के मन में सवाल होते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को किस तरह से पूजा करनी चाहिए। आखिर वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विद्या इसे लेकर क्या कहती है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुनीता वशिष्ठ जी, और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में उन्हें क्या लगता है कि इस बार की दिवाली लोगों के लिए कैसी होगी और क्या क्या अहम चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय माता दी जी। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दीपावली की। बहुत ही अच्छी शुभ दीपावली आए आप सबके, बहुत ही शुभकामनाएं लेकर। ये बताइए वशिष्ठ जी कि आखिर इस बार की दिवाली किस तरह से खास है। सबसे पहले इस बार की दीपावली बहुत ख़ास है क्योंकि सबसे पहले तो हम धनतेरस से लेंगे। इस बार का जो धनतेरस है 10 नवंबर, वो पड़ रहा है फ्राइडे को, शुक्रवार को, जो कि माँ लक्ष्मी का बहुत ही ख़ास दिन है। और इस बार धनतेरस में बहुत ही अच्छे शुभ योग बनकर आ रहे हैं, जिसमें सभी लोग परचेजिंग करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर में, शुभ चीज़ें खरीद कर लाते हैं। और कुछ उपाय भी करने से, वास्तु के उपाय और वैसे कुंडली से भी रिलेटेड उपाय करने से बहुत लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी। तो इस बार की दीपावली, धनतेरस बहुत ही अच्छे शुभ नक्षत्र में आ रही है और सबकी बहुत परेशानियां दूर होंगी अगर सबने इस हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से अपनी कुंडली दिखवा के, जैसे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उपाय किए या फिर नॉर्मल भी उपाय कर लिए तो उसका भी फ़ायदा तो होगा ही। ये बताइए कि अलग अलग जो ये राशियां होती है उसके अनुसार लोगों को पूजा पाठ करनी चाहिए और हर बार किसी न किसी राशि का प्रभाव ज़्यादा होता है। इस बार किसका ज़्यादा है? मैम, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पिछले काफ़ी दिनों से लोग बहुत परेशान थे क्योंकि राहु केतु एक बड़ी प्लेसमेंट हुई है। कन्या राशि में आ गए हैं राहु, और कन्या राशि में राहु आ गए हैं। तो जो लोगों को है, कुछ राशियों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों की तो दीपावली मननी शुरू भी हो गई है। इवन जो शनि इतने टाइम से वक्री चल रहे थे वो अब मार्गी हो गए हैं, तो उस चीज़ का भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, काफ़ी राशियों को प्लस पॉइंट मिलेगा। और दीपावली पे कुछ रेमेडीज़ करने से और भी प्लस पॉइंट हो जाता है। हर राशि के हिसाब से अलग अलग पूजा, अलग अलग कलर रहते हैं, तो जिनको इस्तेमाल करके लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि रंगों का बहुत महत्व होता है राशियों के अनुसार, तो उसी अनुसार लोगों को खरीदारी भी करनी चाहिए अपनी। हाँ जी, बिल्कुल राशियों के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि तुला राशि के लोग हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, उनका स्वामी शुक्र होता है, ठीक है, या लगन भी जिनका तुला होता है या वृषभ होता है, उनके स्वामी शुक्र होते हैं। तो उनको चांदी की चीज़ें खरीदनी चाहिए, श्री यंत्र खरीदने चाहिए, चांदी की चरण पादुका खरीदनी चाहिए माता रानी की, और इसके अलग अलग तरीके से यूज़ करके वो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इस बार जो दिवाली है वो 12 नवंबर को आ रही है, जो कि उस दिन रविवार पड़ रहा है। खास बात मैं आपको ये बताऊंगी कि अब तक किसी ने बताया नहीं होगा आपको कि रविवार जो है वो माता त्रिपुर सुंदरी माँ का दिन है, जो कि श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो और श्री यंत्र की ही पूजा होती है दीपावली पर, स्पेशली पूजा श्री यंत्र की होती है, माँ लक्ष्मी जी की। तो
ये जो दीपावली है बहुत ख़ास पड़ने वाली है और धनतेरस भी शुक्रवार का पड़ रहा है। तो जो लोग जानते हैं और समझते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस दीपावली पे माता रानी को खुश करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि श्री यंत्र की जो देवी है माँ लक्ष्मी, उन्हीं का दिन है वो, तो ऐसे में क्या क्या उपाय इस बार लोगों को दिवाली में करने चाहिए? कुछ ऐसे नुस्खे जो लोग अगले साल, उनका पूरा साल सुख समृद्धि से गुजरे उसके लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो हमारे पास जो मेरे क्लाइंट आते हैं वो अपने होरोस्कोप लेकर आते हैं, तो होरोस्कोप के हिसाब से जो परेशानियाँ उनको होती हैं तो मैं दिवाली पर वो चीज़ उनको रेकमेंड करती हूँ। उनके लिए पोटलियाँ भी बनाती हूँ जिसका बहुत फ़ायदा होता है लोगों को। बट क्योंकि अब आप यहाँ सार्वजनिक वाला उपाय पूछ रही हैं तो इसका उपाय भी सबको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि धनतेरस शुक्रवार की पड़ रही है। तो शुक्रवार को आप ये उपाय करें कि 11 मुनक्के लेकर एक काले कपड़े में बांधकर उसका जल प्रवाह कर दें। तो आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जितनी भी जगह से आपका धन संबंधी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सब दूर हो जाएंगी। ये एक सार्वजनिक उपाय है, इसको कोई भी करता है तो उसको फ़ायदा होता है। दूसरी बात की जो छोटी दिवाली है 11 नवंबर की, वो सैटरडे की पड़ रही है और सैटरडे को बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसमें आप राहु केतु शनि मंगल सबके उपाय कर सकते हैं हर राशि के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं तो हम सार्वजनिक उपाय ही बताएंगे जिसका सबको बहुत फ़ायदा होता है। आपके घर में गृह क्लेश हो रहा है या आपके धन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपका काम धंधा रुक गया है या किसी ने आपको जादू टोने कर दिया है, तो इस सब का एकमात्र उपाय ये है कि आप जटा वाला नारियल लें, उस पर कलावा 7 बार लपेटें और उसको अगर आपके घर को नज़र लगी है तो एंटी क्लॉकवाइज अपने घर से उसको उतार कर जल प्रवाह कर दें और घर पे आके अपना हाथ मुंह धो लें। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को कोई बीमार है या उसको नज़र लगी है तो आप पर्टिकुलर बंदे पे भी ये काम कर सकते हैं। एक मैं बहुत अच्छा उपाय बताना चाहूँगी जो कि रविवार का है, जिस दिन दीपावली है। बहुत ही मतलब नवग्रह इससे शांत हो जाते हैं और मैं स्क्रीन पर बता रही हूँ ये उपाय क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये उपाय करवाया है। तो इस सबका जन कल्याण होता है और हमारा तो बेसिक फंडा यही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि पीले रंग का सीताफल लें एक, कहीं से कट नहीं होना चाहिए, कहीं से मतलब सड़ा गला कोई निशान नहीं होना चाहिए उस पर। एकदम एक दिन पहले आप लाकर रख लें उसको अपने घर, और दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली वाले दिन, आप धनतेरस वाले दिन भी इसको खरीद सकते हैं, लेकिन पीले रंग का सीताफल होना चाहिए। आजकल जो ये जो ग्रीन कलर के सीताफल चल रहे हैं ये नहीं, पीले रंग का होना चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी उसका साइज़ हो सकता है, नो मैटर। उसको आप अपने घर में लाके पूजा स्थान पे रख दें, पूजा पाठ करें, अपनी कुल देवी देवता का नमन करें और बोलें कि हमारी जो भी आपको प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है या फिर किसी को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है या किसी को संतान से कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी प्रार्थना करें भगवान से और वो सीताफल पे अपना टीका करें और उसको वहीं रख दें और सुबह उसको जल प्रवाह कर दें। संडे वाले दिन जल प्रवाह करना है, सैटरडे को पूजा स्थान पे वो सीताफल रखना है। अगर के दिन अगले दिन सुबह जल प्रवाह करना है इसको, जल प्रवाह ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं तो कहती हूँ हर दिवाली पर ये करना चाहिए, क्योंकि इस बार संडे की रविवार की ये दीपावली पड़ रही है तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है। तो ये तो काम सभी करें, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं तो मुझे लगता है कि सारी खुशियाँ सबको मिलती नहीं हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है। तो ये रेमेडी सबको करनी ही चाहिए। दिवाली पे आपने एक बात कही कि कुछ पोटली का भी आप करती हैं, अपने कस्टमर्स जो आते हैं और क्लाइंट्स जो आते हैं उनको आप कहती हैं कि पोटली बना कर देती हैं और उसका बहुत असर होता है। वो अभी इस बार की दिवाली में किन लोगों के लिए ज़्यादा असरदार है और किन राशियों के लिए वो ज़्यादा असरदार है? देखो, जो पोटलियाँ बनाते हैं ना उसमें हम 11 चीज़ें रखते हैं जो हमारी अभिमंत्रित की हुई होती हैं, ठीक है, जिसमें कौड़ियाँ भी होती हैं और गोमती चक्र भी होते हैं, गुंजा भी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जड़ें भी होती हैं। तो उनको हम नवरात्रों से ही स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास नवरात्रों से पहले ही बुकिंग आ जाती है पोटली के लिए कि हमें ये पोटली चाहिए, तो हम उनको अभिमंत्रित करना शुरू कर देते हैं और उसमें कुछ स्टोन्स वगैरह भी डालते हैं। तो हम जब उनको अभिमंत्रित कर देते हैं गोत्र के हिसाब से, नाम गोत्र के हिसाब से जो भी हमारे पास बुकिंग कराते हैं, और फिर हम उन्हें दिवाली से पहले ही उनके पास भेज देते हैं, ले जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोगों को कॉरियर करा देते हैं, तो ये सुविधा भी है। तो भेज देते हैं लोगों को। फिर दिवाली वाले दिन वो पोटली जब आप पूजा करेंगे श्री यंत्र की दिवाली की नाइट में और धनतेरस वाले दिन पूजा करेंगे, तो आप अपने मंदिर में उस पोटली को रखें, उसके बाद उठाकर उसको अपने तिजोरी में रख दें। तो उससे बहुत ही फ़ायदा होता है और लोगों के बिजनेस काफ़ी बड़े हैं।
इसके साथ ही एक सवाल इसमें जोड़ना चाहूँगी कि काली कौड़ियों का बड़ा ये है कि काली कौड़ियाँ और काली हल्दी, लोग कहते हैं कि उससे माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन बढ़ता है। ये किन राशियों के लिए या फिर ये सभी के लिए? मैम मैं बताना चाहूँगी जो काली कौड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब धन को आकर्षित करती है। ये सीक्रेट बातें हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल के ला रही हैं और आज मुझसे सब कुछ बुलवा रही हैं। तो ये धन को आकर्षण करने में बहुत ही अहम रोल रहता है इनका। जो काली कौड़ियाँ होती हैं उसमें छोटी बड़ी सभी तरह की होती हैं, तो उनको हम पूजा स्थान में रखते हैं। बेसिकली जैसे जिनकी तुला राशि, वृषभ राशि है, मकर राशि है या फिर कुंभ राशि है, जिनके योग कारक शनि हैं, शुक्र हैं, उन लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देती हैं। वो लोग अगर पूजा स्थान पे कौड़ियाँ रखते हैं 5 की संख्या में या 7 की संख्या में, 9 की संख्या में, 3 भी रखते हैं आप तो चलता है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ कौड़ी है और कहीं कहीं मिलती है, हर एक जगह मिलती नहीं है। अगर आपको उपलब्ध हो जाती हैं तो आप पूजा स्थान पे इसको रखें और पंचामृत से इनको पहले अभिमंत्रित करें, फिर पूजा स्थान पे रखें, तो लक्ष्मी जी को ये बहुत आकर्षित करती हैं। तो जहाँ ये कौड़ियाँ होती हैं विष्णु जी का भी वास होता है इनमें और आगे अपने आप ही रास्ते खुलते जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की वर्षा होती जाती है। दिवाली में धन के साथ साथ स्वास्थ्य एक बहुत ही आवश्यक जो मनोकामना होती है वो लोगों की होती है। स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है कि घर में हर कोई स्वस्थ रहे, किसी तरह की अगर कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाए, उसके साथ ही आने वाला पूरा साल खुशी से बीते। इसके लिए कोई उपाय जो हमारे व्यूअर्स मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद हो? जी मैम, वैसे तो ये सबके हॉरोस्कोप के हिसाब से अलग अलग वास्तु प्रॉब्लम होती है सबके घर में, तो सबके लिए रेमेडीज़ भी अलग अलग होती हैं। क्योंकि हम यहाँ स्क्रीन पर बात कर रहे हैं और हमें सार्वजनिक उपाय देना है, तो मैं सबके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी जो कि बहुत कारगर है और मेरे सारे क्लाइंट करते हैं, कुंडली के हिसाब से भी करते हैं, इसको भी करते हैं। क्योंकि हमारे मन का कारक होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और दिवाली पर जो काम हम सिद्ध करते हैं, जो मंत्र जाप हम करते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए वास्तु का सबसे बड़ा उपाय है जो आपके घर का नॉर्थ वेस्ट है, एक्यूरेट नॉर्थ वेस्ट में आप एक उपला जो होता है गाय के गोबर का उपला, उसको आप सुलगा लें गैस पे रख के, और उसके ऊपर अच्छा खासा मतलब 2-3 चम्मच घी डालकर उसके ऊपर गुड़ की आहुति दें मंत्रों के जाप से। जो भी आपके अधिष्ठात्री देवी या देवता हैं या कुल देवी देवता हैं उनके नाम से, और थोड़ा सा कपूर रखें उसके ऊपर और उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाके पूरे घर में घुमा के क्लॉकवाइज उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाके रख दें। तो ये एक वास्तु का बहुत बड़ा उपाय है। घर में क्या होता है कि कभी कोई अपसेट हो जाता है, कभी अब घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों की सोच कई बार एक जैसी नहीं हो पाती है, तो उससे क्या है कि सबके माइंड बैलेंस हो जाते हैं, सबका मन एक दूसरे से लग जाता है और घर में सुख शांति रहती है। यानी घर में अगर किसी के कलेश है या फिर कहिए कि मन मुटाव है, तो उन चीज़ों को भी ये बिल्कुल दूर करता है, घर से नेगेटिविटी को बेसिकली दूर करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार फ्राइडे को, शुक्रवार को जो धनतेरस है, उस दिन आप कुछ चीज़ें तो ज़रूर खरीदें। जैसे एक झाड़ू है, झाड़ू भी 3 में, 5 में या 7 में ऐसे विषम संख्या में खरीदें। और लोग क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू तो लाते हैं मगर वो एक ले आते हैं या फिर एक फूल झाड़ू और एक लकड़ी का जो झाड़ू होता है वो ले आते हैं। क्या ये सही है या फिर इसकी भी नंबरिंग होनी चाहिए? बिल्कुल नंबरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें विषम संख्या में खरीदनी चाहिए, 3, 5, 7 इस तरह से खरीदनी चाहिए। और एक हमें अपने घर में रख लेनी चाहिए जिसपे हमें जब हम पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन तो उस पर वाइट कलर का धागा बांधना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा के लिए हमें वाइट कलर का धागा झाड़ू में बांधना पड़ता है। झाड़ू हम घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए लगाते हैं और सुख समृद्धि का वास रहे हमारे घर में, और उसका रोली से तिलक बंधन करके तब हम उसको यूज़ करें। दिवाली वाले दिन जरूर हम उसको यूज़ करें। इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ले आए, 2 ले आए, ऐसे नहीं, हमें नंबर से लानी चाहिए, 3 लानी चाहिए, 5 लानी चाहिए, 7, और मंदिर में जरूर दान करनी चाहिए। झाड़ू मंदिर में दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती, क्योंकि आजकल सबका शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि कोई डेली मंदिर में नहीं सेवा दे पाता है। तो जब आप झाड़ू देंगे तो जो भी झाड़ू लगाएगा तो उसका 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो नथिंग टू समथिंग बेटर। तो जब आपका झाड़ू यूज़ होगा मंदिर में तो आपको कृपा प्राप्त जरूर होगी माता लक्ष्मी जी की, ये मैं कहना चाहती हूँ। और सैटरडे को जो छोटी दिवाली है और या फिर धनतेरस वाले दिन जो शुक्रवार है, उस दिन नमक अपने घर में ज़रूर लाएं। नमक से भी नेगेटिविटी बहुत उतरती है। बल्कि मैं तो इस दिवाली एक रेमेडी बताना चाहती हूँ और मैंने अपने सभी क्लाइंटों को बताई है कि आप खड़ा नमक ज़रूर लाएं अपने घर में। 800 ग्राम
8 किलो तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई नहीं लाएगा, लेकिन 800 ग्राम तो आप ला ही सकते हैं। और जब भी आप पूजा करें दिवाली की रात को, तो वहाँ पर उसको रखें और उसके बाद फिर उस नमक को यूज़ करें, तो बहुत सारी नेगेटिविटी घर से निकलेगी, सबकी बीमारियाँ दूर होंगी, सबके मन खुश रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली घर में खुशी रहती है, और जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। खड़ा नमक से आपका क्या अर्थ है? खड़े नमक से मेरा अर्थ है कि जो सामुद्रिक नमक होता है, जैसे कि पीसकर मिलते हैं, जो हम खाना खाते हैं, सेंधा नमक वगैरह यूज़ करते हैं खाने में। नॉर्मली चाहते हैं कि ज़्यादा आयोडीन वाला नमक हो, और पैकेट वाला जो नमक नहीं, मैं पैकेट वाले नमक को नहीं करूँगी, नहीं सजेस्ट करूँगी। जो रेमेडीज़ में नमक होते हैं वो सेंधा नमक, रॉ सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो यूज़ होता है, या फिर जो मोटी डली वाला होता है उसको हम खड़ा नमक कहते हैं। जितनी भी रेमेडीज़ हैं ज्योतिष शास्त्र की या वास्तु की जो भी हैं, सब में वही नमक यूज़ होते हैं। ठीक है। इसके साथ ही एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या जो इस बार की दिवाली है, इसमें मंगल को लेकर लोगों के मन में बड़ा ये होता है कि कोई अगर किसी के ऊपर मंगल दोष है ना, या फिर किसी के ऊपर मतलब शनि का दोष होता है, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? मैंने आपके क्वेश्चन से पहले ही इसका आंसर बहुत अच्छे से दे दिया है, क्योंकि इस बार छोटी दिवाली शनिवार की पड़ रही है, बड़ी दिवाली इतवार की पड़ रही है। इसी में मैंने आपको जो जटा वाले नारियल वाला अभी उपाय बताया था, वो बहुत ही अच्छा है। इससे शनि, राहु, केतु, मंगल सारे दोष इससे समाप्त हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है किसी को, तो इसका एक उपाय और है कि आप वही गोबर का उपला जो होता है, गाय के गोबर का उपला, उसको सुलगा लें और उसके ऊपर पीली वाली सरसों जो होती है अच्छी मात्रा में, मतलब 50 ग्राम के करीब हो, उसको डाल के उसका जो धुआं होता है वो अपने पूरे घर में घुमाकर और उसको अपने मेन गेट पर रख दें। उससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। वैसे इस बार की जो दिवाली है वो सभी ग्रहों को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है। थोड़ी सी छोटी छोटी कहते हैं ना, छोटा सा उपाय और ज़िंदगी बदल जाए। आप छोटे छोटे से ही रेमेडीज़ कीजिए और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कीजिए। और माता रानी का बहुत ही विशेष दिन है ये, क्योंकि रविवार की पड़ रही है और माता त्रिपुर सुंदरी का दिन होता है ये, जो कि श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवरी होती हैं। तो श्री यंत्र की पूजा कीजिए, पंचामृत से जलाभिषेक कीजिए, और अपने कुल देवी देवता का या जो आपके इष्ट हैं या जो भी आप पूजा साधना करते हैं उनका मंत्र जाप जरूर कीजिए 108 बार। मैम, इसके साथ ही ये आजकल देखने को मिलता है कि लोग इन चीज़ों में थोड़ा विश्वास कम रखते हैं, या फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं कि हमारे पास समय कम है, इसमें कौन ध्यान दे। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ये तो है कि लोगों के पास समय कम है, लोग बिजी ज़्यादा हैं, भाग दौड़ की लाइफ ज़्यादा है, लेकिन दीपावली एक ऐसा दिन होता है जो सबको पता है कि आज लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, और कितने भी लोग बिजी हैं लेकिन लक्ष्मी जी के नाम पर सब टाइम निकाल लेते हैं। लक्ष्मी जी के नाम पर समय निकल जाता है, या कहिए कि दीपावली पर्व ही ऐसा है कि हर किसी का मन उसमें लगा रहता है। अब ऐसे में इन सभी रेमेडीज़ जो मैम ने हमें दी अभी, और जो हर कोई करता है, घर में साफ सफाई, उसके साथ ही लक्ष्मी के आगमन को लेकर नई नई चीज़ें लाना, नई नई तैयारियां करना, इस सब के बीच जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी प्रदूषण को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और अब इसी के साथ जितनी भी रेमेडीज़ सुनीता जी ने बताई, उसे हमने आप तक पहुंचाया कि आखिर किस तरह से आपको दिवाली में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको सुख समृद्धि की ओर लेकर जाएंगी। और ऐसे कई गहरे सवाल भी थे जो सुनीता जी ने भी माना कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत गहराई से पूछे गए हैं। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। आने वाले समय में दिवाली आप लोगों के लिए सुख समृद्धि लेकर के आए। दिल्ली अप टू डेट आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।